इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर इंसानों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आए जिन्हें लोग टाइटन्स कहते थे। वो देखने में बहुत बड़े और खतरनाक थे। उन्होंने धरती से 90% इंसानों का खात्मा कर दिया था और बचे हुए लोगों ने टाइटन्स से बचने के लिए अपने चारों ओर एक विशाल दीवार खड़ी कर ली ताकि वो टाइटन्स इस दीवार को पार न कर सकें। इस दीवार को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा अमीर लोगों का था जो पूरे शहर को कंट्रोल करते थे। दूसरा हिस्सा इंडस्ट्रीज एरिया को दिया गया जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी और तीसरा हिस्सा वर्कर और किसानों के हिस्से में आया जहाँ के लोग खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते थे। फिर हम 100 साल बाद का वक्त देखते हैं और अब इंसान टाइटन्स को भूल चुके हैं, मगर आज भी उस दीवार के पास जाना किसी को अलाउड नहीं है। वहीं हम तीसरे हिस्से के एक लड़के को देखते हैं जहाँ किसान और वर्कर्स रहते थे। इसका नाम एरन है। एरन एक बहादुर लड़का है। उसकी सोच यहाँ रहने वाले लोगों से बहुत अलग है। उसका मानना है कि अब दुनिया से टाइटन्स खत्म हो चुके हैं और उस दीवार के दूसरी तरफ एक खूबसूरत दुनिया है। इसीलिए एरन रात दिन उस दीवार के दूसरी तरफ जाने के बारे में सोचता रहता है। वो ये बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, मगर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। एरन उन्हें कहता है कि मैं और लोगों की तरह इस दीवार के अंदर नहीं मरूंगा। एरन का दोस्त शॉन उसे कहता है पर दीवार के दूसरी तरफ तो टाइटन्स की पूरी फौज है। इस पर एरन उसे कहता है कि अब कोई भी टाइटन्स जिंदा नहीं है, बस तुम ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। वो दोनों एरन का साथ देने के लिए मान जाते हैं। एरन उन्हें लेकर उस दीवार के पास आ जाता है, मगर तभी आर्मी के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि इस दीवार के पास आना मना था तो वो आर्मी के लोग उन्हें गोली मारने वाले ही होते हैं। तभी उनका कैप्टन वहां आ जाता है। कैप्टन एरन को बचपन से जानता है क्योंकि वो एरन की माँ का दोस्त है। वो एरन को वार्निंग देता है कि दोबारा तुम यहाँ मत आना वरना तुम्हारी मदद मैं भी नहीं करूंगा। वो ये बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक जमीन थर्राने लगती है और वो दीवार जोर जोर से हिलने लगती है और जब वो लोग ऊपर देखते हैं वहाँ आग से बना एक बहुत बड़ा टाइटन होता है। उसे देखकर एरन और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो टाइटन उस दीवार से भी बड़ा होता है और अपने बड़े बड़े पैरों से उस दीवार में एक होल कर देता है और धुएं की तरह कहीं गायब हो जाता है। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल शांति हो जाती है, मगर अगले ही पल बहुत सारे टाइटन उस होल से अंदर आने लगते हैं। आर्मी के लोग उन पर तोप से हमला करते हैं। हालांकि टाइटन्स को चोट पहुंचती है, मगर कुछ ही देर में वो अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखकर इंसान समझ जाते हैं कि इन टाइटन को मारा नहीं जा सकता। वो टाइटन्स इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और लोग एक बहुत बड़े गोडाउन के अंदर जाने लगते हैं। एरन और उसकी गर्लफ्रेंड मिकासा भी उस गोडाउन के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन मिकासा देखती है कि लोगों के पैरों के नीचे एक बच्चा पड़ा है। मिकासा उस बच्चे को बचाने चली जाती है। एरन मिकासा के पास जाने लगता है, मगर वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग उसे उठाकर गोडाउन के अंदर ले जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। हालांकि एरन उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर वहाँ मौजूद लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी एक टाइटन मिकासा और उस बच्चे को मार देता है। एरन किसी तरह उस गोडाउन से बाहर आता है तो देखता है कि उस गोडाउन को टाइटन्स ने चारों ओर से घेर लिया है और छत तोड़कर लोगों को खाने लगे हैं। ये देखकर एरन वहां से भागने लगता है। ये मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। उसके चारों ओर खून ही खून होता है। फिर हम 2 साल बाद का वक्त देखते हैं और एरन इंडस्ट्रीज एरिया में है और उसने आर्मी भी ज्वाइन कर ली है। इस एरिया की दीवार बहुत ऊंची और मजबूत है, इसीलिए टाइटन्स ने यहाँ हमला नहीं किया और बचे हुए लोग भी यहाँ आकर रहने लगे, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और खाने पीने की भी किल्लत होने लगी है। और अब अगर इन्हें भरपेट खाना चाहिए तो इन्हें अपने एरिया को जहाँ पर टाइटन्स का कब्जा है आजाद कराना होगा। इसीलिए लोग एक टीम बनाते हैं जो एरिया नंबर 3 में जाकर टाइटन्स को खत्म करेगी। कमांडर टीम को बताता है कि अगर हमें जीना है तो हमें अपने खेतों को उन टाइटन्स से आजाद कराना होगा। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम एन है। वो टीम को एक डिवाइस के बारे में बताती है जिसकी मदद से ये लोग हवा में उड़ सकते हैं। साथ ही एन टीम को बताती है कि अब हमें टाइटन्स को कैसे खत्म करना है पता चल चुका है। उनकी गर्दन के पीछे एक नस है जिसके काटते ही वो टाइटन्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो बस आप लोगों को इस डिवाइस की मदद से उड़कर उनकी गर्दन तक पहुंचना है और उस नस को काट देना है। इस टीम में एरन भी मौजूद होता है क्योंकि वो अपनी दोस्त मिकासा की मौत का बदला लेना चाहता है। फिर ये लोग रात के वक्त वहाँ से निकल पड़ते हैं और एरिया नंबर 3 में आ जाते हैं। तभी एक फीमेल सोल्जर को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो एरन और वो फीमेल सोल्जर एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ वो लोग देखते हैं कि वो बच्चा इंसान का नहीं बल्कि टाइटन्स का है। वो बच्चा उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर कमांडर अपना ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। टाइटन्स इन सबको चारों ओर से घेर लेते हैं। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी वहाँ पर 2 लोग हवा में उड़ते हुए आते हैं और इन टाइटन्स को मारने लगते हैं और इन सबको बचाकर वहाँ से निकाल लेते हैं। जब वो दोनों जमीन पर लैंड करते हैं तो एरन उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनमें से एक उसकी दोस्त मिकासा होती है और दूसरा कैप्टन शिकिशिमा। शिकिशिमा का लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना था क्योंकि ये पहला इंसान था जिसने टाइटन्स को मारा था। यहाँ मिकासा एरन को देखकर भी अनदेखा कर देती है
है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज से 2 साल पहले एरन ने उसे अकेला छोड़ दिया था। एरन उससे मिलने आता है तो मिकासा उसे बताती है कि जब तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे तो शिकिशिमा ने मुझे बचाया। उसने मुझे सिखाया कि उन टाइटन से डरना नहीं बल्कि उनका मुकाबला करना है। उसने मुझे उनसे लड़ना सिखाया। एरन उसे अपनी सच्चाई बताने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर शिकिशिमा आ जाता है और वो एरन के सामने मिकासा पर हक जताने लगता है। ये देखकर एरन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि एरन मिकासा को बचपन से प्यार करता है। अब यहाँ कमांडर भी आ जाता है और अपने लोगों को अपनी सफाई देने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से इसलिए भागा था क्योंकि मैं अपने हथियारों को खोना नहीं चाहता था। फिर ये लोग एक्सप्लोजिव गाड़ी में लोड कर वहाँ से वॉल की तरफ निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे टाइटन आकर इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग उन्हें देखकर छिपने लगते हैं। तभी कोई एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी को चुरा कर भागने लगता है। यहाँ पर एक फीमेल सोल्जर होती है जो उस चोर से उस गाड़ी को छीन लेती है। इस फीमेल सोल्जर के पति को उन टाइटन्स ने मार दिया था, इसीलिए वो उस गाड़ी को ले जाकर उन टाइटन के पास ब्लास्ट कर देती है। मगर वो टाइटन्स कुछ ही देर में फिर से रिकवर हो जाते हैं। शिकिशिमा और मिकासा उनकी गर्दन पर वार कर उन्हें मारने लगते हैं। मिकासा को लड़ते देखकर एरन को भी जोश आ जाता है और अब वो भी बिना डरे उन टाइटन्स को मारने लगता है। वो कई टाइटन्स को मार देता है, लेकिन तभी एक टाइटन्स एरन का पैर खा जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं उसके दोस्त शॉन को एक टाइटन पकड़ लेता है और उसे खाने वाला ही होता है। तभी एरन शॉन को पकड़कर उसके मुंह से बाहर निकाल लेता है और खुद उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ अपना हाथ भी खो देता है। एरन उस टाइटन के पेट में होता है। ये देखकर शॉन को बहुत ज्यादा दुख होता है। शॉन मिकासा को एरन का हाथ दिखाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर मिकासा को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही बहुत सारे टाइटन्स को मार देती है। मगर तभी मिकासा की वायर खराब हो जाती है और मिकासा जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके सामने वही टाइटन्स आता है जिसने एरन को खाया था। वो टाइटन्स मिकासा को खाने वाला ही होता है, मगर तभी उसका पेट अचानक फट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक टाइटन बाहर निकलता है, जो बाकी टाइटन्स से बहुत अलग होता है। वो टाइटन्स इंसानों को नहीं बल्कि टाइटन्स को मारने लगता है। वो बहुत सारे टाइटन्स को मार देता है और बचे हुए टाइटन्स उसे देखकर भाग जाते हैं। फिर वो टाइटन मिकासा को अपने हाथ में उठा लेता है। मिकासा उसकी आंखों में देखकर एरन का नाम पुकारती है और उससे माफी मांगती है। ये सुनकर वो मिकासा को छोड़ देता है। तभी उस टाइटन को कुछ होने लगता है तो वो कैप्टन जो एरन को बचपन से जानता था, वो मिकासा को कहता है कि इसकी गर्दन की नस काट दो। मिकासा उसकी नस काट देती है और उस टाइटन्स के अंदर से एरन बाहर निकलता है और उसका हाथ और पैर भी बिल्कुल ठीक होता है, मानो जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। फिर हम शिकिशिमा को देखते हैं जो ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, मानो जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम एरन के पेरेंट्स को देखते हैं, जिनके साथ वो कमांडर भी होता है। एरन के पिता एरन को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पर एरन की माँ आती है और एरन के पिता से कहती है कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल अपने बेटे पे ही करोगे। इस पर एरन के पिता उसे समझाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से एरन बड़ा होकर इंसानों की हिफाजत करेगा। तभी उनके दरवाजे पर कुछ कमांडर लॉक करते हैं। तब तक एरन की माँ एरन और उस कमांडर को एक खुफिया कमरे में बंद कर देती है। उन गवर्नमेंट ऑफिसरों को पता चल जाता है कि एरन के पिता किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। अब क्योंकि यहाँ किसी भी आम आदमी को किसी भी तरह की एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं थी, तो वो ऑफिसर एरन के माता पिता को मार देते हैं और उनके घर में आग लगा देते हैं। फिर हम एरन को देखते हैं जिसे कमांडर ने बांध रखा था। कमांडर एरन के दोस्तों के सामने एरन को इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बताता है और एरन को शूट करने का हुक्म देता है। तभी एरन का दोस्त शॉन उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कमांडर को बताता है कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, क्या तुम भूल गए कि एरन ने ही हमें उन टाइटन से बचाया है। एरन के दोस्त को देखकर कैप्टन भी उसका साथ देने लगता है। तभी कमांडर उसे गोली मार देता है। दरअसल कमांडर नहीं चाहता कि अब किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो। कैप्टन की मौत के बाद वो सब कमांडर के खिलाफ हो जाते हैं। ये देखकर कमांडर उन सबको गोली मारने का हुक्म दे देता है। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा टाइटन्स आता है और कमांडर और उसके सिपाहियों को मारकर एरन को अपने साथ वहां से ले जाता है। एरन के जाने के बाद उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। एरन का दोस्त शॉन अपने साथियों को बताता है कि मैं एक बॉम्ब के बारे में जानता हूँ जिससे हम दीवार के होल को बंद कर सकते हैं। ये सब लोग वहाँ से एरिया नंबर 3 की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर हम एरन को देखते हैं जिसके सामने शिकिशिमा खड़ा होता है। एरन उससे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। वो एरन को बताता है कि मैंने तुम्हें उस टाइटन से बचाया और अपने साथ यहाँ ले आया। साथ ही वो एरन को बताता है कि ये जो टाइटन्स हैं इन्हें और किसी ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है और वो इंसान तुम्हारे पिता थे। उन्होंने आर्मी के लिए बहुत ही खतरनाक जैविक हथियार बनाए जिन्हें वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर सके और ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगा, जिसकी वजह से लोग टाइटन्स में बदलने लगे और उन्होंने इंसानों पर ही हमला कर दिया। और बताता है कि फिर तुम्हारे पिता ने उन टाइटन्स को मारने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सालों की मेहनत के बाद एक वैक्सीन बनाई जिसे उन्होंने तुम्हारे अंदर इंजेक्ट की थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ पता लगा पाते उन्हें मार दिया गया और वो एक्सपेरिमेंट बीच में ही
रुक गया, मगर जो वैक्सीन उन्होंने तुम्हारे अंदर डाली थी उसकी वजह से तुम जब चाहो टाइटन में बदल सकते हो और बाकी टाइटन्स को मार सकते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी क्योंकि ये डरपोक है। ये टाइटन्स का सामना नहीं करना चाहती, बस इन दीवारों के पीछे छुपकर बैठना चाहती है। लेकिन मैं इन टाइटन्स को खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर एरन शिकिशिमा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम शॉन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस बॉम्ब के पास आ जाता है। ये लोग उस बॉम्ब को गाड़ी में लोड कर दीवार के पास आ जाते हैं। यहाँ शिकिशिमा और एरन पहले से ही मौजूद होते हैं। मिकाशा और शॉन एरन को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। शिकिशिमा के पास टाइटन वॉर से पहले के हाईटेक हथियार होते हैं। शिकिशिमा उन सबसे कहता है कि हम इस बॉम्ब से एरिया नंबर 1 की दीवार को गिरा देंगे। शॉन उसे कहता है कि अगर हम दीवार को गिराएंगे तो वो टाइटन अंदर घुस जाएंगे। इस पर शिकिशिमा उसे कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइटन अंदर घुसे। फिर गवर्नमेंट के पास उनके साथ लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। हम कब तक उनके लिए लड़ेंगे? अब वक्त आ गया है कि वो भी हमारे साथ मिलकर टाइटन्स के साथ लड़ें। एरन शिकिशिमा से कहता है पर अगर हम ऐसा करेंगे तो उन मासूम लोगों का क्या होगा? इस पर शिकिशिमा से कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना होगा। एरन शिकिशिमा की ये बात मानने से इनकार कर देता है तो शिकिशिमा को बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। शिकिशिमा की फाइट तकनीक बहुत अलग होती है तो वो एरन को बहुत मारता है। एरन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। शिकिशिमा एरन से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली वरदान क्या होता है। ये कहकर शिकिशिमा अपने पेट में तलवार घुसा लेता है और एक टाइटन में बदल जाता है। ये वही टाइटन होता है जिसने एरन को कमांडर के पास से छुड़ाया था। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ये सब लोग मिलकर शिकिशिमा यानी उस टाइटन पर हमला करते हैं, मगर वो बहुत फुर्तीला और ताकतवर होता है। उस पर इनके किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। यहाँ वो टाइटन एरन को मार देता है, मगर अगले ही पल एरन भी टाइटन में बदलकर जिंदा होकर वापस आ जाता है और फिर अगेन इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। इस बार एरन शिकिशिमा को हरा देता है और उस बम को लेकर दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है और उसे दीवार के अंदर फिट कर देता है। मगर तभी अचानक उसकी ताकत खत्म होने लगती है और वो दीवार से फिसलकर नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब भी दीवार से निकल जाता है। मिकासा एरन की गर्दन काटकर उसे जगाती है और उसे कहती है कि तुम्हें हमारे लिए ये करना ही होगा। ये सुनकर एरन जाग जाता है और एरन के साथ वो टाइटन भी जाग जाता है। वो दोनों मिलकर उस बम को दोबारा उस दीवार में फिट कर देते हैं। फिर हम दीवार के ऊपर कमांडर को देखते हैं जो अब भी जिंदा है। वो उन्हें उस दीवार के होल को बंद करने को मना करता है। दरअसल कमांडर चाहता है कि इंसान हमेशा टाइटन से डर कर जिए। तभी एरन की एक साथी कमांडर के गले पर तीर से हमला करती है। कमांडर उस दीवार से नीचे गिर जाता है और अगले ही पल वो भी एक टाइटन बनकर वापस आता है। ये वही टाइटन होता है जिसने मूवी की शुरुआत में दीवार में होल कर बाकी टाइटन्स को शहर के अंदर आने का रास्ता दिखाया था। एरन कमांडर से लड़ने लगता है, मगर कमांडर अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर टाइटन है, इसीलिए एरन चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये देखकर शिकिशिमा भी एरन का साथ देने का फैसला करता है और फिर ये दोनों मिलकर कमांडर से लड़ते हैं, मगर कमांडर फिर भी इन दोनों पर भारी पड़ता है। तो शिकिशिमा उस मिसाइल को उस दीवार से निकालकर कमांडर के मुंह में ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस टाइटन के साथ कमांडर की भी मौत हो जाती है। साथ ही उस ब्लास्ट की वजह से दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से दीवार का वो होल भी बंद हो जाता है जहाँ से वो टाइटन अंदर आते थे और अब एरिया नंबर 3 पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। फिर हम एरन और मिकाशा को देखते हैं जो दीवार के ऊपर खड़े होते हैं। यहाँ एरन का वो सपना भी पूरा हो जाता है जो वो बचपन से देखता था। वो चाहता था कि एक दिन वो दीवार के दूसरी तरफ देखे। इन दोनों के सामने बहुत विशाल समुद्र होता है जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।